Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए. जैसे कि गाइस आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसी को लेके ये वीडियो है. एंड इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं वो हम देखेंगे. और जो भी क्वेश्चंस देखेंगे वो सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, एंड स्पेशली CBSE बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड एट्सेट्रा. ओके, सो नाउ let's go on the most important multiple choice questions. Okay, so देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो हेयर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, और हम पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट्स सी. देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 5 से लिया गया, डिफरेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल से. ठीक है, क्या दे रखा हमें, नहीं ये इंटीग्रेशन से लिया गया है. ओके, किससे लिया गया, इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया. इसमें दे रखा है इफ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू मी 2x प्लस 3/x एंड एफ ऑफ 1 हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है. देन एफ ऑफ एक्स इज, तब हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स फाइंड करना है. ओके, लेट्स फाइंड. हमें क्वेश्चन में दे रखा है डी अपॉन डी एक्स और इनटू में एफ एक्स इक्वल्स टू मी 2x प्लस 3/x. क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें एफ एक्स फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले डी अपॉन डी एक्स को रिमूव करना है. कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का, और इधर कर देंगे 2x प्लस 3/x का. ओके, देखो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और ये डेरिवेटिव दे रखा है, दोनों एक दूसरे को एंटी होते हैं. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाना है, एफ एक्स. ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएबल दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को रिमूव कर देंगे और हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3/x. सॉरी, अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 एज अ कॉन्स्टेंट, x का करेंगे, x की पावर क्या है, 1 है, तो x की पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा 2 को अपॉन में, प्लस फिर 3 एज अ कॉन्स्टेंट बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x. ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट c ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू में ये. ठीक है, बट हमें क्या दे रखा है, हमें ये भी दे रखा है एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू में 1 दे रखा है. कुछ नहीं करना, x की जगह क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे. नाउ पुटिंग x इक्वल टू में 1. ठीक है, तो f1 इक्वल्स टू में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 log और x की जगह 1 प्लस कॉन्स्टेंट c. f1 की जगह हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे 1 से, इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, log 1 ही तो 0 हो जाएगा, प्लस c. ये वाला 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, c की वैल्यू आ गई 0. ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाना है, वो एफ एक्स हमें फाइंड करना है. तो बहुत ही सिंपल, एफ एक्स इक्वल टू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस 3 log x और c की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी कि यही आ गया पूरा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x. इसका आंसर कौन सा हो जाना है, इसका बी ऑप्शन राइट है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x. दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो देखो क्या दे रखा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, हमें इसकी डिग्री बतानी है. ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको इस टाइप से कंडीशन दिख रही है, कॉस के साथ dy ओवर dx है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक कॉस साइन, ठीक है, dy ओवर dx, या फिर साइन टेन dy ओवर dx, साइन हो कॉट हो. ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉस हो गया, साइन टेन कॉट कॉसेक सेक. ठीक है, इसके साथ dy ओवर dx के एंगल दे रखा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट e टू द पावर dy ओवर dx दे रखा हो, या फिर log में दे रखा हो dy ओवर dx. ओके,
तो इस टाइप के कंसेप्ट में आपको क्या करना है, इसमें जो डिग्री होती है ना वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है, क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो अब हम क्या देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, दे रखा है ना कॉस दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके एंगल में क्या दे रखा है, dy/dx, तो भी बताया था। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो बहुत ईजी से क्या बोलेंगे, इसका जो ऑप्शन है वो राइट है, कौन सा, सी, नॉट डिफाइंड। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या दे रखा है। देखो हमें दे रखा है यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ये हमें पी और क्यू कोऑर्डिनेट के क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, ठीक है। इसके यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। पहले हमें पी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 2, 1, -1 एंड क्यू क्या दे रखा है, 4, 4, -7। हम क्या करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पी फाइंड कर लेंगे। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा, 2i, ठीक है, प्लस j माइनस के। ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू के क्या हो जाएंगे, 4i प्लस 4j माइनस 7k। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू फाइंड करना है हमें, पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो एक काम करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो क्यू के क्या है, 4i प्लस 4j माइनस 7k, माइनस कर दो 2i प्लस j माइनस k, क्या हो जाएगा, 2i, i से i सब्ट्रैक्ट करेंगे, j से j, तो ये हो जाएगा 3j और -6k। ये आ गया हमारे पास पी क्यू वैक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अलॉन्ग पी क्यू वैक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। नाउ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू वैक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस 6k ओवर, और i का मल्टीपल क्या है, 2, इसका स्क्वायर कर देंगे 4, प्लस 3j का क्या है 3, इसका 9 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, 6 का हो जाना है 36। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2i प्लस 3j माइनस 6k ओवर, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, 49, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे 49 अंडर रूट 49 को बाहर लेंगे अंडर रूट से, तो 7 आ जाएगा। यानी कि गाइस हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है इसका राइट आंसर डी, ठीक है। सबको सेपरेट कर लेंगे, 2i वेक्टर 2i कैप अपॉन 7 प्लस 3j अपॉन 7 माइनस 6k अपॉन 7, इसका आंसर ये है, डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है हमें, इफ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, ठीक है, VA वेक्टर हमें 2A वेक्टर दे रखा है एंड VC वेक्टर हमें 3V वेक्टर दे रखा है, देन फाइंड AC। तो AC क्या होगा, ठीक है। देखो ये बहुत ही सिंपल है, वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन विच इज दैट इज VA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल्स टू में BC वेक्टर, ठीक है। ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें AC वेक्टर फाइंड करना है। तो VA हमें दे रखा है क्या है, 2A वेक्टर और प्लस AC वेक्टर इक्वल्स टू में BC हमें दे रखा है 3V वेक्टर हो जाएगा। हमें फाइंड करना है AC वेक्टर, यानी कि 3V वेक्टर माइनस 2A वेक्टर। ये वाला जो 2A वेक्टर है वो इधर चला जाएगा, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, 3V माइनस 2A वेक्टर। सी आंसर क्या है, राइट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं. लेट्स सी. गिवन दैट इफ A and V आर टू इवेंट्स सच दैट P ऑफ A अपॉन V इक्वल्स टू 2 इंटू P ऑफ V अपॉन A. ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में. एंड PA प्लस PV इक्वल्स टू 2/3 दे रखा है. देन P ऑफ V इज इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है, P ऑफ V फाइंड करना है. ठीक है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो हम देखते हैं. सो गिवन इन द क्वेश्चन, if A and V are two events such that P of A upon V equals to, में हमें क्या दे रखा है, 2 इंटू P of V अपॉन A. ठीक है, अब देखो P of A अपॉन V का फॉर्मूला, इसको हम ओपन कर देंगे. इसको कैसे ओपन करेंगे, P of A इंटरसेक्शन V अपॉन P B. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और P B अपॉन A को हम क्या लिखेंगे, P V अपॉन A को लिखेंगे P A इंटरसेक्शन V अपॉन P ऑफ A. ठीक है, बस तो बस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P ऑफ A अपॉन B को हम रिप्लेस करेंगे इससे. तो ये हो जाना है P ऑफ A इंटरसेक्शन V अपॉन P ऑफ V इक्वल्स टू में 2 इंटू P ऑफ V अपॉन A. ठीक है, वो हो जाएगा ये. तो P A इंटरसेक्शन V अपॉन P ऑफ A. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, P A को इधर ले लेंगे. ठीक है, और इक्वल्स टू में 2 इंटू P ऑफ V, चला जाना इधर. ठीक है, ये बच गया हमारे पास. अब देखो फिर हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है PA प्लस PV इक्वल्स टू में 2/3. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम PA की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, दे रखा है ना PA प्लस PV इक्वल्स टू में 2/3. हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, PA की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो PA क्या हो जाना है, PA हो जाएगा 2/3 और ये P भी चला जाएगा इधर, P ऑफ V. हम लिख देंगे PA की जगह क्या लिखेंगे, 2/3 माइनस PV. ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है, 2 इंटू P ऑफ V. अब हम देख रहे हैं ये भी सेम, तो ये चला जाएगा इधर. तो ये हो जाना है 2/3 इक्वल्स टू में 2 इंटू P ऑफ V. ठीक है, और प्लस ये वाला जो माइनस का है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, P ऑफ V. और ये हो जाएगा 2PV प्लस 1PV. तो ये हो जाना है 3P ऑफ V इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 2/3. ठीक है, ये वाला 3 इधर ले आएंगे तो ये हो जाना है 2/3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू में P ऑफ V. हम यही तो फाइंड करना था ना, PV फाइंड करना था, विच इज 2/9. तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट है, 2/9. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. So now we are having question number 6. Let's go on question number 6. और विच इज सीन वायस इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं. ठीक है, CBSE बोर्ड एग्जाम में क्या दे रखा है, इफ A, V एंड C, D एंड E, F आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. देखो ये हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, उसके ये वर्टिसेस दे रखे हैं एंड ट्राइंगल डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब देखो क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, देन तो हमें पता ना इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा. ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, हमें चूज़ करना है विच ऑप्शन इज राइट. ठीक है, लेट्स सी. हमें सबसे पहले ट्राइंगल क्या दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं ये A, B. ठीक है, C, D एंड E, F. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू 1/2 और ये हो जाएगा AB. ठीक है, CD, EF 1 1 1. ओके, ये हो गया. अब क्या दे रखा था, फिर देखो अब ये हमें पता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, ये क्या है, एक मैट्रिसेस A मान लो. ठीक है, तो ये तो हमें पता है ना, डिटर्मिनेंट ऐसे करोगे ना आप और इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो बस हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में हाफ और इक्वल्स टू में जो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जानी है.
तो ये हो जाएगा AV1, ठीक है। अब ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सो इट विल बी CD1। अब ये थर्ड रो, तो ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जानी है, तो ये हो जाएगा EF1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, हमने इसका ट्रांसपोज कर देना है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, और जब स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और इस पर क्या लग जाएगा AV1 CD1 EF1 का हो जाना है स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला 4 चला जाना है इधर, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ACE VDF और 111 का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाना है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन है, राइट। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So now we are given that if tan x plus y over x minus y equals to k, then dy over dx is equal to, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी चैप्टर 5 से लिया गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx किसके इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दे रखा है tan x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में, कि इस tan को हम इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में tan इनवर्स के, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर ये लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, ठीक है। डिवाइडेड टूल यूज करेंगे विच सेज डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो x का करेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो x का करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस y का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के, dy अपॉन dx हो जाएगा, बीच में माइनस। अब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, फिर हम किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में x का हो जाना है 1, माइनस y का करेंगे dy ओवर dx हो जाना है, ठीक है। और इक्वल्स टू में ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट का 0 हो जाना है, ओके। हमारे पास क्या बचेगा, ये इधर चला जाएगा 0 में, तो बचेगा हमारे पास x माइनस वाई और इंटू में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, माइनस x प्लस वाई और इंटू में 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल्स टू में 0। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, पहले x का प्रोडक्ट 1 के साथ x प्लस x इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स, फिर माइनस बाई इंटू 1 माइनस बाई, माइनस प्लस माइनस बाई डी वाई ओवर डी एक्स, फिर माइनस, ठीक है। फिर x का प्रोडक्ट करेंगे, x का बन का करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बाई और माइनस माइनस प्लस बाई डी वाई ओवर डी एक्स। बस हमें यहाँ से क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लेना है, बाकी क्या बचेगा देखते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स को जब हम कॉमन लेंगे तो इसका मल्टीपल x, इसका मल्टीपल माइनस बाई, ठीक है, इसका मल्टीपल x और इसका मल्टीपल प्लस बाई, ठीक है। बाकी जो भी टर्म है वो उसको हम इक्वल से इधर ले जाना है, जैसे कि ये x है तो इधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस बाई ये प्लस का बाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस बाई ये प्लस का बाई हो जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में, हाँ अब देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल और बाई और बाई दोनों हो जाने हैं 2 बाई ओवर, इधर y से y कैंसिल और x क्या हो जाना है 2x, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स, यानी जो ऑप्शन है ना v वो राइट है, y अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, इसका ऑप्शन भी राइट है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स चैप्टर से। देखते हैं क्या दे रखा है। इफ़ ए इज ए 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, देखो एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है ना वो क्या दे रखा है, 2 इंटू 3 ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, सच दैट ए वी एंड वी ए
ये दे रखा है ए बी एंड ए बी ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइन, दोनों को डिफाइन किया गया है, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी, तब हमें बी का ऑर्डर बताना है, ठीक है, इसका क्या ऑर्डर है, ठीक है, मतलब इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम है, तो ये हमें बताना है। एम क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रोज और एन हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3, ठीक है, और हमें बताया कि ए बी क्या है डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है ना तो उसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है। सपोज करो कि जो बी का ऑर्डर है ना वो कितना है, वो है x × y, ठीक है, x × y। तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी हो सकता है ए बी बोथ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड व्हेन इसके क्या हो, ये तो रो है ये है कॉलम, तो जब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू, यानी कि जो 3 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज के। फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम, ठीक है, ये वाला, और सेकंड मैट्रिक की रो, तो रो क्या है x, तो यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, b का ऑर्डर क्या आ गया, x की जगह 3 × y आ गया, ठीक है, ओके। अब हमसे बोला गया है कि ए बी ट्रांसपोज को भी डिफाइन किया गया है, तो बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जब हम इसका बी का ट्रांसपोज कर देंगे तो नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे, और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे, यानी कि अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, अगर हम बी ट्रांसपोज का ऑर्डर देखें तो ये हो जाना है, जो नंबर ऑफ रो है ना ये जो है वो क्या बन जाएंगे कॉलम, ठीक है, और ये जो है नंबर ऑफ कॉलम वो बन जाएंगे रो। तो अब इसका ऑर्डर हो जाएगा y × 3, ओके। अब हमसे बोला गया कि ए बी जो है उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो हमने बोला था फर्स्ट मैट्रिक्स का की रो, ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक क्या ए, तो ए की रो कितनी है, ए की रो है हमारे पास, सॉरी ये वाला जो है 2 × 3, दोनों को ऑर्डर देख लेते हैं। ए का ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2 × 3, ठीक है, और बी ट्रांसपोज ऑफ बी का ऑर्डर क्या है, इसका है हमारे पास y × 3, तो क्या बोला था फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक की रो, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तब भी पॉसिबल है दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, और हमसे पूछा गया है कि देन द ऑर्डर ऑफ v, तो हमें b का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, हमने देखी थी x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू भी 3, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर b का ऑर्डर हो जाना है 3 × 3, ओके। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है, वो है राइट, 3 × 3। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले ही आ चुके होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो क्या होता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एंड किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें जानना जरूरी है, कौन कौन से कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो ही सभी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है।